रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 3 दिनों के लिए इस सीज फायर की घोषणा की है। ये घोषणा मॉस्को में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजय दिवस यानी विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए, उसे याद करने के लिए की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विक्ट्री डे यानी 9 मई के मौके पर 8 मई की मध्य रात्रि से 11 मई की मध्य रात्रि तक यानी पूरे 3 दिन के लिए सीज फायर की घोषणा की है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से भी ऐसा करने की उम्मीद जाहिर की है। रूस इस खास मौके पर कुल 72 घंटे के लिए अपनी तरफ से कोई हमला कीव पर नहीं करेगा। इस संबंध में क्रेमलिन की तरफ से सोमवार दोपहर एक बयान भी जारी किया गया। दरअसल क्रेमलिन द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इस अवधि के लिए सभी सैन्य कार्रवाइयां रूस की तरफ से निलंबित कर दी गई हैं। रूस का मानना है कि यूक्रेनी पक्ष को भी रूस की तरह ही युद्ध विराम में समर्थन करना चाहिए। बयान में आगे कहा गया कि यूक्रेनी पक्ष की तरफ से अगर सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो रूसी सेना यूक्रेन को प्रभावी और जोरदार जवाब देगी। इस बयान में कहा गया कि रूसी पक्ष एक बार फिर बिना किसी पूर्व शर्त के शांति वार्ता के लिए अपनी तत्परता की घोषणा करता है, जिसका उद्देश्य यूक्रेनी संकट के मूल कारणों को समाप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ रचनात्मक बातचीत करना है। आपको बता दें कि मॉस्को के रेड स्क्वायर पर समारोह महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में रूस की जीत की 80वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा इस बार। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी रूस की ओर से ईस्टर के मौके पर एक तरफा 30 घंटे के लिए युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया था कि रूस ईस्टर के मौके पर यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा। इस दौरान पुतिन ने क्रेमलिन में एक बैठक में अपने सैन्य प्रमुख से कहा था कि मानवीय विचारों के आधार पर रूसी पक्ष ईस्टर पर युद्ध विराम की घोषणा करता है। उन्होंने कहा था कि इस अवधि के लिए सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया जाता है। हालांकि यूक्रेन ने ईस्टर के अगले दिन आरोप लगाए थे कि युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा के बाद भी रूस ने कीव पर हमले किए हैं। इधर पुतिन की तरफ से घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन में शांति समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच की गई है। तब पुतिन ने यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति में रुकावट और यूक्रेन के लामबंदी प्रयास को जोड़ते हुए बिना शर्त युद्ध विराम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब देखना ये होगा कि पुतिन के इस ऑफर को यूक्रेन स्वीकार करता है या नहीं करता है, और पुतिन की तरफ से जो 3 दिनों की मियाद रखी गई है, समय सीमा दी गई है, क्या उसका पालन हो पाता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।